हेलो प्यारे साथियों। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बैंकिंग सोडा व दावन सोडे को बनाने की विधि और इनके गुण और इनमें क्या क्या उपयोग पाए जाते हैं इनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले यदि हम बैंकिंग सोडे को देखें कि यदि हम बैंकिंग सोडे का रासायनिक नाम और इसका क्या होता है, तो देखो सबसे पहले बैंकिंग सोडे को खाने का सोडा भी कहते हैं। अर्थात हमारे रसोई घर में जो खाने का सोडा होता है वो बैंकिंग सोडा ही होता है। देखो, अब यदि हम इसका रासायनिक नाम देखें तो इसका रासायनिक नाम होता है Na को बोलते हैं सोडियम, H को बोलते हैं हाइड्रोजन और CO3 को बोलते हैं कार्बोनेट। तो इसका रासायनिक जो नाम होता है वो सोडियम, हाइड्रोजन और कार्बोनेट होता है। सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बोनेट होता है। अब देखो, अब यदि हम इसको इसके सूत्र को याद करने की ट्रिक देखें तो इस बैंकिंग सोडे को खाने का सोडा कहते हैं और खाना काम वाली बाई बनाती है। तो हम काम वाली बाई से याद रख सकते हैं, काम वाली बाई, काम वाली बाई सो। तो इसका यदि हम सूत्र याद रखने का ट्रिक देखें, सो यानी क्या होता है सोडियम, बाई यानी क्या होता है बाई और का यानी कार्बोनेट। अतः सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही बैंकिंग सोडा कहते हैं। अब यदि हम बैंकिंग सोडे को बनाने की विधि देखें तो देखो, सुनो, सबसे पहले जो बैंकिंग सोडा है, बैंकिंग सोडे का सूत्र होता है NaHCO3। ये होता है बैंकिंग सोडा। अब यदि हम दावन सोडा देखें तो दावन सोडे का सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और इसके साथ 10 यदि जल के अणु जोड़ देते हैं तो ये दावन सोडे का सूत्र होता है। इस सूत्र को याद रखने का भी एक ट्रिक होती है। जैसे जो दावन सोडा होता है तो हमें जो कपड़े धोने का सोडा है उसको लाने के लिए बाजार में 100 का नोट लाते हैं, ले जाते हैं। तो 100 का नोट, इससे हम याद रख सकते हैं। 100 यानी क्या होता है सोडियम, का यानी क्या होता है कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट को ही दावन सोडा कहते हैं। अब देखो, अब जब हम बैंकिंग सोडे को बनाएंगे तो जो बैंकिंग सोडा है वो बैंकिंग सोडा दावन सोडे से बनता है। ध्यान से देखना, जो बैंकिंग सोडा दावन सोडे से बनता है और यदि हम दावन सोडे को बनाने की विधि देखेंगे तो दावन सोडा बैंकिंग सोडे से बनता है। तो देखो, सबसे पहले यदि हम बैंकिंग सोडे को बनाने की विधि देखें तो बैंकिंग सोडा दो तरीकों से बन सकता है। पहला होता है कि बैंकिंग सोडा जब सोडियम क्लोराइड से बने तो देखो, तो सोडियम क्लोराइड में हम जल मिलाते हैं और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस और यदि हम अमोनिया गैस मिलाते हैं तो इन इन इनके बीच में जब अभिक्रिया कराई जाती है तो बैंकिंग सोडा प्राप्त होता है। तो देखो, सबसे पहले अमोनिया है, अमोनिया अमोनियम में बदल जाती है और यहां से क्लोराइड निकल जाता है। तो सूत्र बनता है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, NH4Cl। देखो, अब इसमें जो बच गए CO2 बच गया, जल बच गया और सोडियम बच गया, ये सब आपस में मिल जाते हैं और बैंकिंग सोडे का निर्माण करते हैं। तो बैंकिंग सोडे का सूत्र हो गया NaHCO3। देखो, तो ये हो गया अमोनियम क्लोराइड और ये हो गया बैंकिंग सोडा अर्थात सोडियम हाइड्रोजन है कार्बोनेट। तो एक तो बैंकिंग सोडा सोडियम क्लोराइड से बन सकता है। यदि हम दूसरा देखें तो देखो, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि बैंकिंग सोडा दावन सोडे से बन सकता है और दावन सोडा बैंकिंग सोडे से बने सकता है। तो अब हम बैंकिंग सोडे को दावन सोडे से बनाते हैं। तो बैंकिंग सोडे का निर्माण दावन सोडे में उपस्थित सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन से होता है। तो सोडियम कार्बोनेट ले लो Na2CO3, इसमें इसका जलीय विलयन ले लो तो इसमें पहले इसकी जल से भी क्रिया करा दो, फिर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित करवा दो। तो ये सभी मिलकर बैंकिंग सोडे का निर्माण करते हैं। तो बैंकिंग सोडे का सूत्र होता है NaHCO3। देखो, अब इसको संतुलित कर लो, यहाँ सोडियम 2 है तो इसको 2 यहाँ पे क्या लगा देते हैं, संतुलित करने के लिए 2 लगा देते हैं। अब जो ये रासायनिक अभिक्रिया है, ये जो अभिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, ये अभिक्रिया 3 जगह काम आती है। पहला तो जब हमें बैंकिंग सोडा बनाएंगे तो ये अभिक्रिया काम आएगी। दूसरा, जब हम दावन सोडा बनाएंगे तो जब हम दावन सोडा बनाएंगे तो दावन सोडा बनाने के लिए इस अभिक्रिया को उल्टा लिख देते हैं। तो उल्टा लिखने पर ये हमें दावन सोडे के निर्माण में काम में आ जाती है। यदि हम तीसरा देखें कि तीसरी ये कहाँ काम आती है, तो जब बैंकिंग सोडे को
गर्म करते हैं और गर्म करने पर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है उसमें भी इस अभिक्रिया को ये अभिक्रिया काम में आती है। तो इसे उल्टा लिख दो। उल्टा लिखने पर ये तो अभिकारक की जगह आ जाता है और ये उत्पाद की जगह आ जाता है। तो लिखो सबसे पहले क्या आ जाता है, 2NaHCO3, इसको अभिकारक बना दो और ये उत्पाद की जगह चले जाते हैं। तो उत्पाद क्या आ जाएगा, Na2CO3, H2O और CO2। तो यदि हम इसको उल्टा लिख देते हैं तो ये उल्टा लिखने पर इसके द्वारा एक तो दावन सोडा बन जाता है। दूसरा, जब हम बेकिंग सोडे को गर्म करते हैं तो बेकिंग सोडे को गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, वो भी इस अभिक्रिया को उल्टा लिखने से प्राप्त हो जाती है। अब देखो, अब यदि हम आगे देखें तो सुनो, अब यदि हम इन अभिक्रियाओं को वापस समझे तो देखो कि जो बेकिंग सोडा है इसको बनाने के लिए NaCl का उपयोग किया जाता है। सुनो, जो NaCl है उसमें हम जल मिला देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस प्रभावित कराते हैं, तो हमें अमोनिया, ये अमोनिया है वो अमोनियम में बदल जाता है और यहाँ से क्लोरीन से क्रिया करके अमोनियम क्लोराइड प्राप्त हो जाता है। और इसमें जो बचे हुए हैं जो सोडियम है, जल है और कार्बन डाइऑक्साइड है, ये आपस में मिलकर सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण करते हैं। अब आगे देखो, सबसे पहले तो विधि है कि हम बेकिंग सोडे को NaCl से बना सकते हैं। दूसरी विधि है कि हम बेकिंग सोडे को दावन सोडे में उपस्थित जो सोडियम कार्बोनेट है, इस सोडियम कार्बोनेट से हम इसे बना सकते हैं। तो देखो कि दावन सोडे में उपस्थित जो सोडियम कार्बोनेट के विलयन में यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित कर देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित करने पर भी इसे बनाया जा सकता है। तो देखो, जैसे दावन सोडे में सोडियम कार्बोनेट का सूत्र हो गया Na2CO3, इसका क्या ले लो, विलयन ले लो। तो विलयन में क्या मिला दो, जल मिला दो, फिर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित करा दो, तो ये सब मिलकर बेकिंग सोडे का निर्माण करते हैं। तो NaHCO3 और संतुलित करने के लिए आप 2 लगा देते हैं। अब आगे देखो, तो ये हो गई। इसके गुण देखें कि जब बेकिंग सोडे को जल में मिलाते हैं तो जो इसका जो जलीय विलयन होता है वो सारे प्रवृत्ति का होता है। अब देखो, यदि हम इसका दूसरा गुण देखें कि यदि बेकिंग सोडे को खाद्य पदार्थों में मिलाकर यदि हम इसे गर्म करते हैं तो गर्म करने पर इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो बुलबुलों के रूप में बाहर निकल जाती है और बुलबुलों के रूप में बाहर निकलने के कारण जो पाव रोटी होती है या जो पाव रोटी और जो ब्रेड होती है और केक होता है, उनके जो सतह पर छिद्र बन जाते हैं और वे फूलकर मोटे हो जाते हैं और हल्के हो जाते हैं, अर्थात वे मुलायम और स्पंजी हो जाते हैं। तो देखो, जिसके कारण जो पाव रोटी केक की सतह पर छिद्र पड़ जाते हैं और वे फूलकर हल्के हो जाते हैं और मुलायम और स्पंजी हो जाते हैं। यदि हम अभिक्रिया देखें तो अभी हमने देखा था यदि बेकिंग सोडे वाली अभिक्रिया को यदि हम जो बनाने की जो अभिक्रिया थी उसको उल्टा लिख देते हैं तो अभिक्रिया प्राप्त हो जाती है। तो देखो, सबसे पहले यदि हम यह बेकिंग सोडा इसे गर्म कर दो तो गर्म करने पर एक तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, एक जल प्राप्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड बुलबुलों के रूप में बाहर निकल जाती है। अब यदि हम आगे देखें तो देखो कि जो बेकिंग सोडा है इसका यदि हम उपयोग देखें तो सबसे उपयोग है कि जो रसोई घर है, रसोई घर में जो स्वादिष्ट पकोड़े होते हैं इनको बनाने के लिए बेकिंग सोडे का उपयोग करते हैं। यदि हम दूसरा उपयोग देखें कि खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए भी बेकिंग सोडे का उपयोग किया जाता है। यदि हम खाने में बेकिंग सोडा डाल देंगे तो खाना शीघ्रता से अर्थात जल्दी पक जाता है। अब देखो, यदि हम तीसरा उपयोग देखें तो हमने अभी देखा था कि बेकिंग सोडे का जो जलीय विलयन सार्य होता है, ये सार्य होने के कारण जो हमारे उदर में जो जठर रस पाया जाता है और जठर रस में एक अम्ल होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब यदि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बढ़ जाता है तो बढ़ने के कारण हमारे उदर में अम्लता की मात्रा बढ़ जाती है और अम्लता की मात्रा बढ़ जाने के कारण यदि हम बेकिंग सोडे का उपयोग करते हैं तो ये बेकिंग सोडे उस बढ़ी हुई अम्लता को उदासीन कर देता है और उदासीन करने के कारण ही बेकिंग सोडे को एंट्रा एसिड अर्थात अम्लता को कम करने वाला के रूप में भी उपयोग में लाते हैं, अर्थात बेकिंग सोडे को एंट्रा एसिड कहते हैं। यदि हम इसका चौथा उपयोग देखें कि बेकिंग सोडे का उपयोग अग्निशामक में किया जाता है क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है जो आग को बुझाने में काम में आती है, इसलिए बेकिंग सोडे का उपयोग अग्निशामक में भी किया जाता है। अब यदि हम इसका आगे उपयोग देखें कि बेकिंग सोडे से हम बेकिंग पाउडर बनाते हैं
अब ये बेकिंग पाउडर है वो दो पदार्थों से मिलकर बना होता है। एक तो बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडे का सूत्र होता है NaHCO3, और एक टार्टरिक अम्ल। अब टार्टरिक अम्ल जैसे जो इमली होता है इमली में पाया जाता है, जैसे अंगूर होता है अंगूर में पाया जाता है। तो ये जब ये दोनों मिलते हैं अंगूर, तो ये जब ये दोनों मिलते हैं अर्थात बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल मिलते हैं तो ये बेकिंग पाउडर का निर्माण होता है। अब हमने अभी देखा था कि बेकिंग सोडा क्षारीय होता है, परंतु इसमें टार्टरिक अम्ल मिल जाने के कारण ये मंद खाद अम्ल का मिश्रण हो जाता है। मंद का मतलब धीमा, और खाद मतलब खाने वाला, और अम्ल का मिश्रण हो जाता है। इस प्रकार हमने बेकिंग सोडे को बनाने की विधि, इसका गुण और इसके उपयोग पढ़े। अब हमें जो दावन सोडा है उसका अध्ययन करेंगे। तो देखो सोडे को देखते हैं, तो सबसे पहले इसका सूत्र किस प्रकार याद रखा जाता है उसको देखते हैं कि जो दावन सोडा होता है उसे कपड़े धोने का सोडा भी कहते हैं। अब हम कपड़े धोने का जो साबुन होता है उसको बाजार से लाने के लिए 100 का नोट ले जाते हैं। तो आप 100 के नोट से याद रख लो 100 का नोट। 100 यानी क्या होता है सोडियम, का यानी क्या होता है कार्बोनेट, और इसके साथ 10 जल के क्रिस्टलन अणु जुड़े रहते हैं तो ये दावन सोडे का निर्माण हो जाता है। यदि हम इसकी दूसरी विशेषता देखें, जो इसका रासायनिक नाम होता है वो होता है सोडियम। Na को क्या बोलते हैं सोडियम, और CO3 को क्या बोलते हैं कार्बोनेट। तो इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है। अब देखो यदि हम तीसरा देखें कि जो सोडियम कार्बोनेट में एक अणु के साथ 10 जल के क्रिस्टलन अणु जुड़े होते हैं, और 10 क्रिस्टलन अणु जुड़ने के कारण ही हमें दावन सोडे का निर्माण होता है। अब यदि हम दावन सोडे को किस प्रकार बनाया जाता है तो देखो, अभी हमने देखा था कि दावन सोडा बेकिंग सोडा से बनता है और बेकिंग सोडा दावन सोडे से बनता है। तो यदि हम बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडे का सूत्र होता है NaHCO3। अब यदि हम इसको गर्म कर देते हैं तो एक तो क्या प्राप्त होता है दावन सोडा प्राप्त होता है Na2CO3, एक हमें H2O प्राप्त होता है और एक CO2 प्राप्त होता है। अर्थात बेकिंग सोडे वाली जो अभिक्रिया होती है उसको उल्टा लिख देते हैं तो दावन सोडे का निर्माण हो जाता है। अब इसको संतुलित करने के लिए यहाँ सोडियम 2 है तो यहाँ कितना लगा देते हैं 2 लगा देते हैं। अब देखो अब ये सोडियम कार्बोनेट होता है, यहाँ सोडियम कार्बोनेट का निर्माण हो गया। अभी सोडियम कार्बोनेट में 10 क्रिस्टलन अणु 10 जल के क्रिस्टलन अणु जुड़ जाते हैं। 10 जल के क्रिस्टलन अणु जोड़ दो तो सूत्र क्या बन गया Na2CO3, और कितने जल के अणु जुड़ गए 10 H2O जुड़ गए, और 10 H2O जुड़ने के कारण ही ये दावन सोडा या वॉशिंग पाउडर का सूत्र हो गया। तो इस प्रकार दावन सोडे का निर्माण होता है, इसे हम बनाने की विधि कहते हैं। अब यदि हम आगे इसके उपयोग देखें तो देखो कि सबसे पहले जो दावन सोडा है, दावन सोडे का जो उपयोग होता है जो कांच, साबुन और जो कागज उद्योग होता है उन कागज उद्योगों में दावन सोडे का उपयोग किया जाता है। यदि हम दूसरा देखें कि जो दावन सोडा कपड़े धोने के लिए काम आता है और ये घरों की साफ सफाई करने के भी काम में आता है, तो ये है इसका दूसरा उपयोग। यदि हम इसके तीसरा उपयोग देखें कि जल की जो स्थायी कठोरता होती है, कठोर यानी जल दो प्रकार का होता है, कठोर जल और मृदु जल। जो कठोर जल होता है वो कठोर जल के अंदर साबुन जाग नहीं देता है, क्योंकि कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन उपस्थित होते हैं, और इस कठोरता को दावन सोडे के द्वारा उपयोग हटाने के लिए भी दावन सोडे का उपयोग किया जाता है। तो जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए दावन सोडे का उपयोग किया जाता है। यदि हम चौथा देखें कि इसका उपयोग होता है बोरेक्स, क्योंकि दावन सोडे का सूत्र होता है Na2CO3 और 10 H2O। अब ये दावन इसमें सोडियम पाया जाता है, और जो इसका जो उपयोग होता है बोरेक्स सोडियम का अयस्क होता है, और इस बोरेक्स जैसे जो सोडियम यौगिक होते हैं, अर्थात जो सोडियम के अनेक यौगिक होते हैं, उन अनेक यौगिकों का उत्पादन भी दावन सोडे के द्वारा होता है। अब देखो इस प्रकार हम जो दावन सोडा है और बेकिंग सोडे का विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। आशा करता हूं कि आपको बेकिंग सोडा और दावन सोडा आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।